Venn diagram DI. In a college there are 1500 students. Out of all those 1500 students, 360 students play only cricket. तो हमको कैसे पता चलेगा कि जो DI दिया हुआ वो वेन डायग्राम DI है, तो उसमें ऐसे ही ओनली, बोथ या फिर ऐसा ही करके कुछ क्लू लिखा होगा, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि ये वेन डायग्राम DI है। तो इसमें क्या क्या कौन कौन सा चीज़ के बारे में दिया है? क्रिकेट है, हॉकी है और फुटबॉल है। तो हम लोग ऐसे बना लेंगे, क्रिकेट, ये क्रिकेट है, ये हॉकी है और ये फुटबॉल के लिए। क्या कह रहा है? 360 स्टूडेंट्स प्ले ओनली क्रिकेट। प्ले ओनली क्रिकेट का मतलब ये है कि ये खाली क्रिकेट खेलेगा, क्रिकेट के अलावा कुछ भी नहीं खेलेगा। तो यहाँ आ जाएगा ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, वो खाली ओनली क्रिकेट का पार्ट है, तो वो हो जाएगा 360 स्टूडेंट्स। ये क्या दिया? 120 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। क्योंकि इसमें ओनली नहीं लिखा हुआ, कि इसमें ये नहीं लिखा है कि 120 स्टूडेंट्स प्ले ओनली क्रिकेट एंड हॉकी। तो ये जो पूरा पार्ट है क्रिकेट और हॉकी, जिसमें कि फुटबॉल भी इंक्लूडेड है, वो होगा 120, यानी कि ये पूरा पार्ट हो जाएगा 120। तो ऐसे करके एरो करके हम लोग दिखा देंगे कि ये 120 है। फिर क्या बोल रहा है? 50 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल। तो ये वाले पार्ट के बारे में बोल रहा है, जो तीनों में आता है उस पार्ट के बारे में बोल रहा है। कितना स्टूडेंट्स है? तो 50 स्टूडेंट्स है, जो कि क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों ही गेम खेलता है। तो हमारे कौन सा हो गया? ये वाला भी हो गया। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल इज 70। तो फिर यहाँ जो बात मैंने बताई थी वही वाली बात हो जाएगी कि इसमें ओनली हॉकी एंड फुटबॉल नहीं लिखा है, इसमें खाली लिखा है बोथ हॉकी एंड फुटबॉल। तो हॉकी और फुटबॉल वाला कौन सा पार्ट है? तो ये वाला पार्ट। तो ये पूरा पार्ट हॉकी और फुटबॉल, जिसमें कि क्रिकेट भी आ रहा है, वो वाला पार्ट हो जाएगा जो खेलता है ये स्टूडेंट। 70 स्टूडेंट्स खेलता है, तो ये 70 स्टूडेंट्स हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल इज 70। तो ये 70 हो गया, ये 50 पहले से था, तो ये 20 हो जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ 50 हो गया, तो बच्चा वो 70 जो है इसमें हो जाएगा, जो कि ओनली क्रिकेट एंड हॉकी वाला पार्ट होगा। फिर क्या कह रहा है? ये वाला हो गया। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल इज़ 90। फिर इसमें वही बात होगी, ओनली नहीं लगा हुआ, तो इसमें ये हो जाएगा क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा हॉकी भी जो इंक्लूड होगा वो वाला हो जाएगा पार्ट 90। तो ये वाला पार्ट जो क्रिकेट में भी आ रहा है, फुटबॉल में भी आ रहा है और हॉकी में भी आ रहा है, ये वाला पार्ट टोटल हो जाएगा जो कि 90 स्टूडेंट्स है। तो इसमें 50 स्टूडेंट्स तो हो चुके, तो 40 बच्चे वो ये यहाँ हो जाएंगे। फिर क्या कह रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली हॉकी इज़ 390। तो ओनली हॉकी दिया हुआ, तो ओनली हॉकी कौन सा पार्ट हो जाएगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा, जो कि ओनली हॉकी का ये 390 है। तो हम लोग ये जो पार्ट बचा हुआ है फुटबॉल का, वो कितना आएगा? तो वो आएगा 1500 टोटल स्टूडेंट्स है, तो 1500 माइनस ये सारा जो है, ये सब सारे को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आएगा ये वाला जो ओनली फुटबॉल है वो। तो हम लोग को ओनली फुटबॉल निकालना, तो 1500 माइनस करेंगे 360 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 390। तो कितना आएगा? 360 और 120 480 हो जाएगा। फिर 480 और 50 कितना हो जाएगा? तो 530 हो जाएगा। 530 और 70 कितना हो जाएगा? तो 600 हो जाएगा।
फिर 600 और 90 690 हो जाएगा, फिर 690 और 390 कितना हो जाएगा, तो 1080 हो जाएगा। तो 1500 में से माइनस करेंगे 1080, तो 10 में से 8 गया 20, फिर 4 बचेगा यहाँ, तो ओनली फुटबॉल वाला कितना आ गया, 420 आ गया। ये हमारा वेन डायग्राम वाला DI बन गया, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो ये कौन सा सिलोगिज्म है, ये रिवर्स सिलोगिज्म है, और ये SBI PO मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, जो कि PO मेंस में 2020 में आया था, वो वाला क्वेश्चन है ये। तो हम लोग को इसको कैसे बनाना होता है, हमको कंक्लूज़न देख के बताना होता है कि हम कौन सा स्टेटमेंट, ये सारे जो 4 स्टेटमेंट होते हैं उससे बताना होता है देख के कि उसमें कौन सा स्टेटमेंट डालेंगे तो हमारा ये दोनों कंक्लूज़न सही होगा। तो इसमें हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक स्टेटमेंट, एक कंक्लूज़न नेगेटिव है, तो हम लोग वो वाला स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं जिसमें कि सारा का सारा पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया होगा, कोई भी नेगेटिव नहीं दिया होगा, तो वो वाला हम लोग स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम लोग पहले ऑप्शन से देख लेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा ऐसा है जो कि पूरा का पूरा पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव पार्ट नहीं दिया हुआ, उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ABC में सब में नो वाला ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि ABC में से कोई भी नहीं हो सकता। अब हम लोग ऑप्शन D देखेंगे, तो ऑप्शन D में सारे ही स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है, इसका ये मतलब है कि D जो है हमारा आंसर नहीं हो सकता, तो D गया। अभी हमारा कौन कौन सा आंसर हो सकता है, A, B, C या फिर E। तो हम लोग इसको बनाने के लिए ऑल होम कैन बी ऑफिस, इसका ये मतलब है कि होम और ऑफिस में ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि हमको होम और ऑफिस में पॉसिबिलिटी दिया हुआ है, तो हमको ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑल होम इज़ ऑफिस वाला जो भी हो वो वाला स्टेटमेंट हम लोग हटा सकते हैं। तो ऐसा क्या कोई स्टेटमेंट है क्या जिससे कि हम लोग इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सके, तो अभी हम लोग चेक करते हैं पहले स्टेटमेंट से। तो नो ऑफिस इज़ होम, तो नो ऑफिस इज़ होम ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑल होम कैन बी ऑफिस दिया हुआ है। अगर सारा ऑफिस होम नहीं होगा तो ऑल की तो संभावना गलत हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट ए वाला जो है हमारा ए ऑप्शन भी चला गया। भाई हमारे पास B, C और E बचा है। फिर B में क्या कर रहा है, नो होम इज़ बिल्डिंग, फिर ऑल ऑफिस इज़ होम, और फिर क्या दिया है, ऑल पार्टी इज़ बिल्डिंग। तो हमको पार्टी और बिल्डिंग के बीच में जो है नेगेटिव दिया हुआ है, तो क्या इससे कुछ भी नेगेटिव बन पा रहा है, तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं सिर्फ बिना बनाए हुए फिगर। अगर आप ने बहुत प्रैक्टिस की हुई है तो फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही सोच सकते हैं। तो नो होम इज़ बिल्डिंग दिया हुआ है, और फिर ऑल ऑफिस इज़ होम दिया हुआ है। नो होम इज़ बिल्डिंग, फिर क्या दिया, ऑल ऑफिस इज़ बिल्डिंग, यानी ऑल ऑफिस इज़ होम, ऑफिस के अंदर होगा। फिर ऑल पार्टी इज़ बिल्डिंग दिया, ऑल पार्टी इज़ बिल्डिंग, तो ऑल होम कैन बी ऑफिस तो हो नहीं सकता, यानी कि यहाँ ऑफिस है ना, ऑल ऑफिस इज़ होम, हाँ, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही हो रहा, ऑल ऑफिस इज़ होम, और क्या दिया, ऑल ऑफिस, ऑल होम कैन बी ऑफिस हमको सही करना है, तो ऑल ऑफिस इज़ होम ये बिना फिगर बनाए हुए ही ये वाला स्टेटमेंट हमारा इससे सही हो रहा है। फिर सेकंड क्या कर रहा है, सम पार्टी इज़ नॉट बिल्डिंग, तो पार्टी यहाँ है, बिल्डिंग यहाँ है, तो यहाँ क्या दिया, ऑल पार्टी इज़ बिल्डिंग। जब ऑल पार्टी बिल्डिंग में तो सम पार्टी इज़ नॉट बिल्डिंग वाला तो गलत हो जाएगा ना, तो ये B ऑप्शन भी हमारा चला गया। अभी C ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन बचे, या तो C होगा या तो E होगा, तो देखते हैं कौन सा आंसर अभी होगा। तो ऑल होम इज़ पार्टी दिया हुआ, फिर क्या दिया, ऑल ऑफिस इज़ पार्टी,
सम ऑफिस आर होम, नो ऑफिस इज बिल्डिंग। तो इसका फिगर बना के देख सकते हैं, ये लास्ट है। ऑल होम इज पार्टी, ऑल ऑफिस इज पार्टी, सम ऑफिस, अच्छा सम ऑफिस आर होम, फिर क्या, नो ऑफिस इज बिल्डिंग। तो क्या दिया, सम पार्टी इज़ नॉट बिल्डिंग। तो सम पार्टी इज़ नॉट बिल्डिंग सही होगा, क्योंकि जो ऑफिस का जितना पार्ट पार्टी में वो तो बिल्डिंग नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो रहा है। अभी सही फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऑल होम कैन बी ऑफिस। तो हाँ, ऑल होम कैन बी ऑफिस हो सकता है, यानी कि सी हमारा सही हो जाएगा। तो ई हमारा गया और खाली सी ऑप्शन हमारा आंसर है। ये सेकेंड क्वेश्चन में क्या कंक्लूजन कर रहा है, तो सम डॉग इज़ नॉट हॉर्स और सम कैट कैन बी हॉर्स। तो वैसे ही पहले हम लोग देख लेते, अगर किसी स्टेटमेंट में सारा का सारा पॉजिटिव है तो वो वाला स्टेटमेंट हमारा पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोग एक बार देख लेते कि ऐसा कोई स्टेटमेंट है क्या। हाँ, तो बी में सारा का सारा पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं दिया है, तो बी तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर सी में भी नो है और डी में भी है और ए में भी है। तो सम डॉग इज़ नॉट हॉर्स। तो क्या कह रहा है पहला, सम हॉर्स इज़ डॉग। तो सम हॉर्स इज़ डॉग, लेकिन इससे तो हमको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ये तो पूरा डेफिनेट कह रहा है कि सम डॉग इज़ नॉट हॉर्स, पॉसिबिलिटी तो लगाया नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो रहा है। तो आगे देख लेते हैं, नो एलिफेंट इज़ हॉर्स, सम कैट इज़ डॉग। इसका ये मतलब हुआ कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि इसका तो पहला ही स्टेटमेंट हमारा फॉलो नहीं करा। सम डॉग इज़ नॉट हॉर्स वाला ऑप्शन में नहीं दिया है, कंक्लूजन आ ही नहीं पा रहा। फिर सी ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑल एलिफेंट इज़ डॉग, ऑल डॉग इज़ कैट और नो कैट इज़ हॉर्स। तो हमको इस कंक्लूजन में क्या दिया है, हमको कंक्लूज़न में क्या दिया है, तो हमको कंक्लूज़न में दिया है कि सम कैट कैन बी हॉर्स, लेकिन यहाँ तो लिखा है नो कैट इज़ हॉर्स। तो जब सारा का सारा बिल्ली हॉर्स नहीं हो सकते, तो पॉसिबिलिटी वाला तो कभी हो ही नहीं सकता, यानी कि सी ऑप्शन भी यहाँ नहीं होगा। अभी डी ऑप्शन देखते हैं, डी सही होगा या फिर ई जो नन ऑफ दीज होता है। तो डी ऑप्शन क्या कह रहा है, नो एलिफेंट इज़ हॉर्स, सम डॉग इज़ एलिफेंट, नो डॉग इज़ कैट। और एक ही बचा है, तो हम लोग इसका फिगर बना देते हैं। नो एलिफेंट इज़ हॉर्स, सम डॉग इज़ एलिफेंट, नो डॉग इज़ कैट। तो क्या कह रहा है कंक्लूजन, सम डॉग इज़ नॉट हॉर्स। तो सम डॉग इज़ नॉट हॉर्स सही हो रहा है इससे। फिर क्या है, सम कैट कैन बी हॉर्स। तो सम कैट कैन बी हॉर्स भी सही हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर तीसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो तीसरा कंक्लूजन जो तीसरा क्वेश्चन में जो कंक्लूजन कह रहा है, सम सुजुकी इज़ मारुति, फिर सम टाटा नॉट होंडा। तो इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो वैसे ही पहले दो क्वेश्चन की तरह देख लेते हैं। इसमें अगर कोई ऑप्शन होगा जिसमें सारा पॉजिटिव होगा, उसको हटा देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो पहला में सारा पॉजिटिव नहीं है, एक नेगेटिव है, दूसरा में भी एक नेगेटिव है, तीसरा में भी नेगेटिव है और डी में भी नेगेटिव है, यानी कि इसमें हमको सारा ही देखना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है, सम सुजुकी इज़ मारुति। तो क्या है, ये तो हमको डेफिनेट बताया हुआ है कि सम सुजुकी इज़ मारुति। तो सुजुकी और मारुति का कोई ना कोई कनेक्शन होना ही चाहिए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं दिया हुआ है। तो कोई ना कोई डेफिनेट कनेक्शन होना ही चाहिए स्टेटमेंट में, तभी सही होगा। तो तो स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है कि सम सुजुकी इज़ होंडा। तो सम सुजुकी इज़ होंडा,
फिर नो होंडा इज़ मारुति, तो इससे तो ऐसा बन जाएगा कि सम सुजुकी इज़ नॉट मारुति, ऐसा वाला स्टेटमेंट बन जाएगा। लेकिन इसको तो सुजुकी और मारुति में कोई डेफिनेट रिलेशन स्टेटमेंट ए में नहीं दिया, यानी कि हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा, ए गया। अभी बी देखते हैं। ऑल टाटा इज़ सुजुकी, ऑल मारुति इज़ टाटा, नो मारुति इज़ होंडा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है। फिर हम लोग सी को चेक करते हैं। ऑल मारुति इज़ टाटा, फिर ऑल सुजुकी इज़ टाटा, नो टाटा इज़ होंडा, तो ये वाला भी हो सकता है। और इस ऑप्शन में दूसरा जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट से हमारा ये कंक्लूज़न सही आ रहा कि नो टाटा इज़ होंडा, तो सम टाटा इज़ नॉट होंडा वाला स्टेटमेंट सही हो रहा है। तो अभी हमको बी और सी चेक करना होगा। फिर डी देखते, नो मारुति इज़ सुजुकी, तो ये वाला तो ये वाला स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ सम सुजुकी इज़ मारुति दिया हुआ है और यहाँ नो मारुति इज़ सुजुकी दिया हुआ है, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। अभी बी, सी और ई देखना है। तो ये वाला बी क्या कह रहा है, और टाटा इज़ सुजुकी, तो और टाटा इज़ सुजुकी। फिर क्या है, ऑल मारुति इज़ टाटा, मारुति जो है टाटा होगा। फिर नो मारुति इज़ होंडा, नो मारुति इज़ होंडा। फिर क्या है, सम सुजुकी इज़ मारुति, सही हो रहा है। फिर सम टाटा नॉट होंडा, ये भी सही हो रहा है। मारुति का वो पार्ट जो टाटा में वो होंडा नहीं होगा, तो ये भी सही हो रहा है, तो बी सही आ रहा है। अभी सी को भी चेक कर, एग्ज़ाम में आप नहीं चेक करेंगे अगर बी से आ गया तो, लेकिन अभी हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करें तो सी को भी चेक कर लेते हैं। ऑल मारुति इज़ टाटा, फिर ऑल सुजुकी इज़ टाटा, नो टाटा इज़ होंडा, तो हम सुजुकी इज़ मारुति, तो सुजुकी और मारुति के बीच में डायरेक्ट तो कोई रिलेशन दिया हुआ नहीं। हाँ, अगर पॉसिबिलिटी होता तो सही हो जाता, लेकिन डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट सी भी गलत हो जाएगा। और तो इसका आंसर आया बी। ई भी गया, तो इसका आंसर आया बी। तो रिवर्स सिलोगिज्म को आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे इसमें सारा कंक्लूज़न एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वैसे अगर कंक्लूज़न में सारा का सारा पॉजिटिव दिया हुआ होगा तो जो भी नेगेटिव वाला स्टेटमेंट होगा उसको आप देख कर ही एलिमिनेट कर सकते हैं आराम से एग्ज़ाम टाइम। और इसमें फिगर भी बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी है तो। इसलिए सिलॉग्स की भी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।